हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज हम करने वाले हैं क्लास 4th हिंदी का पार्ट नंबर 3 नीम। तो नीम के पेड़ को आप सभी जानते ही होंगे, यहाँ चित्र से भी आप इसको पहचान सकते हैं। नीम को पहचानना इतना आसान है क्योंकि एक तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कटावदार और नुकीली होती हैं, जिससे हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा, इसके जो फल होते हैं उसको हम निम्बोरी कहते हैं, और जो कि जब वो कच्ची होती है तो बहुत कड़वी होती है। इसके पत्तों का भी जो टेस्ट है वो बहुत कड़वा होता है, और इसको कई औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है। औषधीय गुण इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो पेड़ है ये लगभग हर जगह पर पाया जाता है। तो आज हम इसी पेड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कविता को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। जो नीम का पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है और घना होता है, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, डालियां होती हैं। तो जब भी हवा चलती है ऐसा लगता है वो लहरा रहा है, बल खा रहा है, यानी कि झूम रहा है। और उसके जब उसकी पत्तियां इस तरह से झूमती हैं तो ऐसा लगता है कि वो गा रहा है, हंस रहा है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नेह क्या होता है? नेह होता है प्रेम, प्यार। जितने भी पक्षी होते हैं, नीम उन सभी से बहुत प्रेम करता है, अपना प्यार जताता है। कैसे जताता है? सभी पक्षी उसकी छाया में आराम करते हैं। जिस भी पक्षी को घोंसला बनाना होता है तो बहुत जगह होती है, उसमें पत्तेदार होता है, छाया होती है, तो अपना घोंसला बनाते हैं, और बाकी जीव जंतु भी उसकी छाया में आराम करते हैं। तो इस तरह से वो अपना प्रेम जताता है सभी से। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, कितने रोग भगाता नीम। अब वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो रोग कितने भगा रहा है। देखो, जो नीम की पत्तियां हैं उसको हम कीटनाशक के रूप में यूज़ करते हैं। जब भी कोई बीमार हो जाता है, उसके पत्तों को हम पानी में उबालकर उससे नहाते हैं, छिड़काव करते हैं। उसकी जो निबोरी होती है उनको खाया जाता है, जिससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। जो उसकी छाल होती है उसको घिसकर हम फोड़े फुंसी पर भी लगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण हैं जो कई दवाइयों में भी नीम को प्रयोग किया जाता है। तो ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित का मतलब क्या होता है? प्रदूषित यानी कि जब हवा में कुछ जो गैसें होती हैं वो मिल जाती हैं और उसको खराब कर देती हैं, ऐसी हवा को हम प्रदूषित हवा बोलते हैं, वायु बोलते हैं। तो उसको शुद्ध बनाता है। तो वैसे तो सारे ही पेड़ जो होते हैं वो शुद्ध करते हैं, लेकिन नीम में क्योंकि इसमें औषधीय गुण ज़्यादा हैं तो ये हवा, जो प्रदूषित हवा है, उसको और अच्छे से शुद्ध करता है। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। देखो, जो नीम है उसका जो तन है, शरीर है, वो कैसा है? कड़वा है। लेकिन मन कैसा है? मीठा है। कैसे है उसका मन मीठा? क्योंकि वो सभी की हेल्प करता है। पेड़ जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनको आसरा देता है। लोगों की जो भी बीमारियां होती हैं उनमें हेल्प करता है, उनको ठीक करता है। तो जो उसका मन है वो मीठा कहा गया है क्योंकि वो सबको हेल्प कर रहा है। लेकिन उसका जो तन है वो कड़वा है। तो ये हमें सिखाता है कि तन भले ही कड़वा हो, हमारा मन मीठा होना ज़रूरी है। ये हमें नीम सिखाता है। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। जब भी हवा चलती है तो नीम की जो डालियाँ होती हैं वो एकदम झूमने लग जाती हैं, पत्ते भी साथ में झूमते हैं, जिससे बहुत ठंडी हवा लगती है, सबको आनंदित लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। देखो, वो हमसे क्या लेता है? कुछ भी नहीं। कोई भी जो वृक्ष होता है वो हमसे कुछ नहीं लेता है, बस थोड़े दिन उसको हमें खाद पानी देना होता है, और अपने आप ही वो बड़ा जब हो जाता है तो वो कहीं हमें फल देता है, कहीं छाया देता है। ऐसे ही जो नीम है वो तो और भी औषधियों से भरपूर है, तो वो किसी से कुछ लेता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दे जाता है। तो ये प्यारी सी कविता है, ये लिखी है हरीश निगम जी ने। चलिए अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। आई होप आपको कविता अच्छे से समझ आई हो। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बातचीत के लिए नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? देखो, हमने कितनी सारी बातें की नीम के बारे में। नीम एक विशाल पेड़ है, बहुत गहरी इसमें पत्तियां होती हैं, है ना, जो इसमें औषधीय गुण होते हैं जिससे उसको प्रयोग किया जाता है। बहुत से पशु पक्षी इसकी छाया में विश्राम करते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो इस तरह से हमने इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में जानी। अब इसको हम लिखते हैं। नीम एक औषधीय पेड़ है। नीम का उपयोग कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। नीम के पेड़ की पत्तियां, छाल और फल तीनों का ही दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीम का उपयोग त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। नीम के पेड़ को कुरु वृक्ष भी कहा जाता है। अब है सेकंड प्रश्न।
आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। अब ये आपको खुद करना है, क्योंकि जो पेड़ पौधे आपने देखे हैं आप उनको पहचानते हो, तो आपको उनका नाम भी अवश्य पता होगा। तो ये आप अपने आप से लिखिए कि आप कितने पेड़ों को पहचान पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं। देखो, कुछ ना कुछ तो चीज़ हमें पहचाननी पड़ेगी, हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आंसर होगा, हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान उनके पत्तों, तना, छाल, फल व फूलों के आधार पर कर पाते हैं। फिर है नंबर 4, पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो। देखो, हमारे विद्यालय में भी गतिविधि आजकल बहुत हो रही है, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसमें हम अपने आसपास के जो भी एरिया होते हैं उसमें या अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं जो हम अपनी माँ को समर्पित करते हैं। तो एक ये अनुभव भी आप इसमें साझा कर सकते हैं, या कोई अन्य पौधा अगर आपने अपने घर पे लगाया हो, उसकी देखभाल की हो, उसको कोई निकनेम आपने दिया हो, तो उस तरह का अनुभव भी आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं। और आप कौन से वृक्ष की छाया के नीचे खेलते हो, तो ये तो आपको ही बताना पड़ेगा कि आप कहाँ खेलते हैं। अब है, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है, आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो ये भी जो इसका उत्तर होगा वो सभी का अपनी अपनी पसंद के हिसाब से होगा, तो ये आप खुद बताएंगे। अब आते हैं हम आगे पाठ के भीतर। इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। आपने कविता को अच्छे से समझा है तो आप पहचान पाएंगे और उनके नाम आप लिख पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। तो जैसा कि मैंने बताया, नीम जो है वो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम बीमार होते हैं तो नीम के पत्तों का पानी हम उबालते हैं और उससे नहाते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उसको कहते हैं कीटनाशक के रूप में। तो सबसे पहले लिखेंगे कीटनाशक के रूप में। फिर त्वचा रोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेट के कीड़े मारने में भी, और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी 3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। जब तेज हवा चलती है तो नीम के टहनियाँ झूमने लग जाती हैं, जिससे नीम पर बैठे सभी पक्षियों का मन बहल जाता है। फिर है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, तोता, कौवा सबसे अपना नेह जताता नीम। तो यहाँ पे एक शब्द आया है नेह, यहाँ इसका अर्थ होता है प्यार व स्नेह, यानी कि प्रेम। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है। जो प्रेम वो अपना दर्शाता है पक्षियों के प्रति, तो वो कैसे जताता है, उसका उत्तर हमें यहाँ पर बताना है। नीम का वृक्ष घना व छायादार होने के कारण पक्षियों को आसरा प्रदान कर उन पर अपना नेह जताता है। दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं। देखो, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आपके जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो वो आपसे अपना नेह किस प्रकार जताएंगे। आपकी केयर करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, है ना, आपको अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। ऐसे ही आपके अध्यापक भी आपको पढ़ाएंगे, अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आपको सिखाएंगे। तो इस तरह से वो अपना नेह आप पर जताते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद ही लिखना है कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं और आपके अध्यापक हैं वो अपना प्रेम आपको कैसे जताते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। तो प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। हवा में हानिकारक पदार्थों जैसे धूल, धुआं, केमिकल का मिलना जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वायु का प्रदूषित होना कहलाता है। फिर है, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं। वृक्ष वातावरण में मिली हानिकारक गैसों को खुद सोखकर बदले में शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। फिर है, नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो कौन सी पंक्तियों में आए हैं। नहीं डॉक्टर, फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। ऐसे ही, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है, तो लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। तो ये लाइनें आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला। जब लड़की की बात हुई तो पढ़ती, और लड़का है तो पढ़ता। ठीक है, ये हमें यहाँ पर चेंज मिला है। ऐसे ही
इन दोनों वाक्यों में लड़की और लड़का दोनों संज्ञा शब्द हैं, यानी कि नाउन है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़का के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण आया है, यानी कि अगर हम किसी मेल की बात करेंगे तो पढ़ता और फीमेल की बात करेंगे तो पढ़ती। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक, यानी कि वो किसी स्त्री जाति से संबंधित है या पुरुष जाति से संबंधित है। तो यहाँ पे नीचे कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि माताजी समाचार पढ़ती हैं। अब माताजी क्या है, एक स्त्री है, इसलिए आया है पढ़ती। पिताजी भाजी काटते हैं। अब पिताजी क्या है, पुरुष जाति से हैं, इसलिए आया है काटते। मनीषा पतंग उड़ाती है। अब मनीषा स्त्री जाति से है, इसलिए आया है उड़ाती। इसी तरह से अरविंद झूला झूलता है। अब अरविंद एक लड़का है, इसलिए झूलता है। टमाटर खट्टा है। टमाटर को भी पुरुष जाति का माना गया है, इसलिए आएगा खट्टा है। और इमली ये स्त्रीवाचक शब्द है, इसीलिए हम लिखेंगे खट्टी। अब है देखो, अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है, यानी कि पुरुष जाति से संबंधित है। तो हम लिखेंगे लहराता, बलखाता, गाता, जताता, भगाता, बनाता, सिखाता, बहलाता, जाता। तो इन शब्दों से हमें पता चलता है कि नीम पुल्लिंग शब्द है। अब है नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी दिखाए गए हैं, इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। अब देखो, पहले तो इनको हम पहचानेंगे, यहाँ पर क्या क्या रखा है। बैंगन है, भिंडी है, लौकी है, और ये गोभी है, आलू है, प्याज, पालक, धनिया, अंगूर है ना, ये सेब, आम, ये सीताफल, और ये संतरा, गाजर, ये सब यहाँ पे रखा है। अब हम बताएंगे कि इनमें से कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं, कौन से पुल्लिंग हैं। तो सबसे पहले हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे। स्त्रीलिंग में आएगा लौकी, भिंडी, पालक, गोभी, नाशपाती, गाजर। और पुल्लिंग में आएगा अंगूर, आलू, आम, कद्दू, सेब, धनिया, प्याज, बैंगन। तो इनको आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। प्र को क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। जब कोई अक्षर या कोई शब्द किसी अन्य शब्द से पहले लगता है उसको हम कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ उपसर्ग क्या है, प्र है। तो यहाँ पे हमें 3 शब्द और बताने हैं जिनमें प्र उपसर्ग लगा हो। तो प्रदूषित यहाँ पे लिखा है। दूसरा हो जाएगा प्रणाम, यानी कि नमस्कार करना। प्रकृति यानी कि नेचर। प्रलय यानी कि विनाश। तो ये सारे शब्द जिनमें प्र उपसर्ग आता है। अब है अभिनय। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। कविता को एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। तो आपको एक्शन करके दिखाना है इन सभी वर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब है वृक्ष एक गुण अनेक। तो यहाँ पे देखो, एक पेड़ दिया है और उसके ऊपर कुछ खाली जगह हमें दी गई है जो कि हमें भरनी है। तो हमें बताना है कि वो क्या है। देखो, एक यहाँ पे लिखा है कि पेड़ हरा भरा है, पेड़ विशाल है, फलदार है, छायादार है, ऊंचा है, घने पत्तों वाला है और मजबूत है, स्वस्थ है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है नीचे कुछ वृक्षों, पौधों की पत्तियों के चित्र हैं, उनके नाम उलट पुलट किए गए हैं, उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। पत्तियों के चित्र देखते हैं और मिलान करते हैं। पहला जो चित्र है वो आम के साथ इसको मिलान किया गया है, तो आप पत्तियों से और फल से इसको पहचान सकते हैं। दूसरा जो चित्र है, ये किसकी पत्तियां हैं, ये हैं बरगद की पत्तियां, क्योंकि बरगद की पत्तियां थोड़ी बड़ी और मोटी होती हैं। और ये जो लाल फल हैं, इससे भी हम इसको पहचान सकते हैं। अब देखिए, ये है शीशम का पेड़। अगर आपने देखा होगा तो इसको हम शीशम से मैच करेंगे। फिर है ये नीचे दिया गया है, ये है धनिया का पत्ती, धनिया की पत्ती यहाँ पे दी गई हैं। ये है नीचे पुदीना और ये है केला। तो इनको आप मैच करेंगे और आपकी भाषा में इनको किन किन नामों से बोला जाता है उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब है नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। अब देखो, ये आम की पत्तियां हैं, तो इसका नाम हमें पता चल गया। इसका हम किस लिए प्रयोग करते हैं, बंधनवार बनाने में प्रयोग की जाती हैं। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई शुभ हम काम करते हैं, तो आम की जो पत्तियां हैं उनकी एक बंधनवार यानी कि गार्लैंड टाइप में बनाई जाती है, जो चौखट पे लगाई जाती है हमारे दरवाजे के। अब है शीशम। शीशम का जो पेड़ है उसको हम पेट की बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं।
पीपल, पीपल का पत्ता बहुत ही इसको हम पूजते हैं पीपल के पेड़ को, तो पीपल का पत्ता भी शुभ कामों में प्रयोग किया जाता है, बंधनवार बनाने में भी प्रयोग किया जाता है और इसमें औषधीय गुण भी होते। ऐसे ही ये है अरवी का पत्ता। अरवी के पत्ते को हम किस में इस्तेमाल करेंगे, इसको जब भी कोई फोड़ा फुंसी हो जाए उसको बांधने में इस्तेमाल किया जाता है या फिर अन्य रोगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब है आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए। संग्रहण का मतलब है उनको इकट्ठा कीजिए, पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो आप पहचानेंगे कौन कौन से पत्तों को पहचानते हैं, उनको लीजिए अपनी किसी मोटे कागज पर चिपकाइए और उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। अब है देखिए, मैं नीम हूँ। नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं, सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला है मेरा एक एक भाग गुणकारी है। फिर है मेरी पत्तियों का आकार छोटा और रंग हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे नुकीले और कटावदार होते हैं। फिर है मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से कीटाणु दूर होते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत मंजन करने के काम आती हैं, इसे दातुन कहते हैं। मेरे फल को निम्बोरी कहा जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक के रूप में रखा जाता है और वसंत मास में मेरी छटा देखने लायक होती है। फिर है आओ कभी मेरी डाल पर झूलने का आनंद लो। तो ये शब्द आप यहाँ पर भरेंगे। अब है आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निम्बोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसे औषधीय वृक्ष भी इसको कहा जाता है। तो आपको और औषधीय वृक्ष या पौधों के नाम यहाँ पर बताने हैं। तो ये तुलसी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं जामुन, पीपल, शीशम, हल्दी, सहजन। अब है आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहाँ झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियाँ आपसे बात करने लगी। उस संवाद को लिखिए। देखो ये आप ही करेंगे, आपको ही लिखना होगा ताकि आपको पता चले कि अगर नीम भी बातें करता तो क्या आपको क्वेश्चन पूछता या आपकी बात का क्या आंसर करता। तो ये हर किसी के हिसाब से अलग अलग होगा, इसलिए आप इसको खुद से करेंगे। तो ये था हमारा पाठ 3 नीम। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।